हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं विनय सर एजुकेशन चैनल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कि जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर खूब अच्छा लगे ना तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नहीं, लास्ट तक देखने के बाद। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कूलाम के नियम में सबसे पहले हम लोग पर्चे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पर्चे में दिया हुआ है सन 1785 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशित वस्तुओं या दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण के संदर्भ में एक नियम दिया गया। ठीक है, चलिए यहां जान लेते हैं नियम। कूलाम ने अपने नियम में बताया कि, ठीक है, यहां तक कि मान लीजिए ये पर्चे में है। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा तो आप यहां से लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए नियम में बताया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए आकर्षण के मतलब जान लीजिए क्या हो गया। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्यार हो गया। ठीक है, किसी लड़की से प्यार हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को नजदीकियां बनाएंगे। जब लड़का लड़की से प्यार हो जाता है एक दूसरे को नजदीकियां बनाएंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे को। ठीक है, या प्रतिकर्षण का बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण का मतलब मान लीजिए किसी लड़का लड़की से प्यार हुआ है, ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप जब हो जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे को दूरियां बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई चुंबक है। ठीक है, चुंबक जैसे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस जब चुंबक रहता है तो एक दूसरे को आकर्षित होता है। ठीक है, और वही कहीं प्लस प्लस रहता है तो एक दूसरे को दूरियां बनाएंगे। ठीक है, चलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब जान लीजिए। आकर्षण का मतलब नजदीकियां बनाएंगे, ठीक है, आकर्षित होंगे। प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटेंगे। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती मतलब दो आवेश, मतलब एक आवेश यह है, दूसरा आवेश यह है। इसकी मान लीजिए लंबाई हमारा हो गया 3 मीटर हो गया। ठीक है, तो दूसरे का भी 3 मीटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के, तो देखिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मान लीजिए यह हमारा 3 मीटर है। ठीक है, यह हमारा 3 मीटर लंबाई है पहला, तो दूसरा इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, दूसरा का कम लंबाई रहेगा। मान लीजिए पहले का हमारा 3 मीटर है तो दूसरे के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब कि इससे भी कम हो जाएगा, 1.5 गुना कम हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। चलिए हम आगे अब बताते हैं। ठीक, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कूलाम का नियम बताइए तो हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए दो स्थिर बिंदु हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु यह हो गया, दूसरा बिंदु यह हो गया। ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं Q1, इसका दूसरा नाम देते हैं Q2, इसके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F मान लेते हैं। ठीक है, F हो गया, इनके बीच की दूरी हमने R मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समानुपाती निकालेंगे। ठीक है, तो समानुपाती निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा F समानुपाती। ठीक है, Q1
Q2, ठीक है। यह हमारा हो गया समानुपाती के लिए, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए निकालेंगे दूसरा, यह प्रोफेशनल, ठीक है। यहां पर हो जाएगा हमारा 1/k r², क्योंकि वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि हमने बताया था कि समानुपाती की मतलब होता है कि अगर यह पहला 3 मीटर है तो दूसरा भी 3 मीटर रहेगा, ठीक है। और वर्ग व्युत्क्रमानुपाती पूछा है तो हमारा मतलब कि पहला अगर 3 मीटर है तो इसका 1.5 गुना कम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहां पर हो जाएगा, इसके बीच की दूरी हमारा r है तो हमारा 1/r² हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए दोनों हम तो इसका पहला का समानुपाती जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, जब हल करेंगे तो यह प्रोफेशनल Q1 Q2 बटा के r², ठीक है। चलिए, अगर हम समानुपाती यहां पर हटाते हैं तो यहां पर मान लीजिए यहां का बाप का हटाते हैं तो यहां पर बेटा आ जाता है। यह हमारा समानुपाती है, अगर समानुपाती को हटाते हैं मान लीजिए बाप है तो यहां पर बेटा आ जाता है, ठीक है। बेटा का नाम चेंज हो जाएगा, तो यहां पे देखिए F बराबर समानुपाती नियतांक आ जाएगा, ठीक है। समानुपाती नियतांक, ठीक है। तो बेटे के साथ साथ पिता का भी नाम लगता है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा के हमारा यह समानुपाती नियतांक के है, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा हमारा Q1 Q2 बटा के r², ठीक है। चलिए, अब हमारा k का मान जान लेते हैं, k का मान कितना होता है। हमारा यहां यह सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। यहां तक हमने हल कर लिया। चलिए, अब इसका हम k का मान जान लेते हैं कि k का मान कितना होता है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा k बराबर 9 गुणित और 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। हमारा यह के का मान आ गया, ठीक है। के बराबर हमारा आ गया 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर इसके अलावा अगर कुछ और जानकारियां जान लेते हैं। अगर यह निर्वात में होता है तो इसका मान कितना आता है, ठीक है। चलिए, वो भी जान लेते हैं। हमें एग्जाम में यहां तक लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषा अगर कूलाम का पूछा जाता है तो हमें यहीं तक लिखना होगा, ठीक है। और इससे भी जानकारी कुछ चाहिए तो हम आगे बताते हैं। निर्वात, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये निर्वात के लिए है, ठीक है। देखिए, यदि आवेश निर्वात वायु में रखे हैं और बल न्यूटन मात्रक में तथा दूरी r मीटर में है तथा आवेश कूलाम दिए गए हैं, तो के समानुपाती नियतांक का निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगर ये निर्वात में रखा हुआ है तो इसका के का मान बदल जाएगा, तो हमारा यहां पर हो जाएगा के बराबर 1/4πε0 कहते हैं, ठीक है। ई 0 नहीं है, एफ साइन 0 इसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो पहला वाला आया था सूत्र, हमारा जितना आया था एफ बराबर हमारा आया था के Q1 इंटू Q2 बटा के r² आया था, ठीक है। तो इसको हम एफ साइन 0 बराबर निकालेंगे, ठीक है। यहां पर एफ साइन 0 बराबर निकालेंगे, यहां पर एफ साइन 0 बराबर के
Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, ठीक है, बटा के आर स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में हम यहां पर K का मान यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहां पर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा के 4 पाई, यहां पर हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ठीक है। हमको अगर ये निर्वात में रहेगा तो हमको यह सूत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।